एवरीवन, आज मैं फिर से आप सभी लोगों को आपका अपना परिवार ज्योग्राफी निगमा पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि मृदा संरक्षण का टॉपिक लेकर के आएंगे, तो आज हम मृदा संरक्षण का विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बच्चों और लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मिट्टी है, जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों और धरती पर मानव जीवन तथा पशुओं को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। मिट्टी मनुष्य के जीवन के लिए अमूल्य उपहार है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए हवा और पानी महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार मिट्टी भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। मिट्टी हमारा और पेड़ पौधों का भरण पोषण करती है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि जीवन बनाए रखने में सक्षम है। हम मनुष्य की गलत गतिविधियों की वजह से मृदा नष्ट और दूषित हो रही है, जिसका असर केवल धरती पर ही नहीं बल्कि सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव जाति पर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मृदा का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ हम मनुष्य के कारण तो कुछ प्रकृति के कारण भूमि की ऊपरी सतह की उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है और अपनी जगह से हट जाती है, जिससे मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके वजह से उपजाऊ जमीन भी बंजर बन जाती है। मृदा अपरदन से होने वाली हानियाँ तो बहुत अधिक है, लेकिन उन सभी समस्याओं में से प्रमुख समस्या यह है कि ये कृषि उत्पादन में गंभीर रुकावट पैदा करती है, जिससे देश में अनाज की कमी होती है। इसी के कारण देश में भुखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा अपरदन की विकरालता एवं उसके फैलाव को कोई भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। प्रमुख भौतिक कारक है वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मिट्टी की अपनी कटाव। प्रमुख सामाजिक कारक है वनों की कटाई, वनों में आग लगना, भूमि अपरदन की प्राकृतिक खेती करने की विधियाँ, फसल चक्र, रासायनिक खादों का प्रयोग और जनसंख्या में बढ़ोतरी। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। पहला पॉइंट, वन संरक्षण। वृक्षों की जड़ मृदा पदार्थों को बांध कर रखती है। वृक्षों की जड़ जो होता है वो मृदा को बांध कर रखता है। वनों की अधिक कटाई के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। यही कारण है कि सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है। यही कारण की वजह से सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है तथा उन्हें सुरक्षित घोषित कर दिया है। बंजर मृदा, नदी, घाटी तथा पहाड़ों और ढलानों पर पेड़ उगाने से मृदा संरक्षण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। भारत में मृदा संरक्षण का बाढ़ से काफ़ी नज़दीकी संबंध है। भारत में मिट्टी के कटाव की समस्या बाढ़ और जल भराव की समस्या से बहुत जुड़ी हुई है। यह मौसमी और बारिश की भारी गिरावट के कारण है। वर्षा ऋतु में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु होने से नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा के अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए गए, इससे मृदा का अपरदन रोकने के लिए मदद मिलती है। पशुचारण पर नियंत्रित। अनेक बार मवेशी, पशुओं तथा जानवरों के आने जाने चलने से मिट्टी का अपरदन होता है। भूमि की सतह मवेशी, पशुओं तथा बकरियों के खुरों से उबड़ खाबड़ हो जाता है तथा इनके अधिक मात्रा में अनियंत्रित रूप से चरने के कारण मिट्टियों को भारी मात्रा में हानि होता है। नियंत्रित पशुचरण के द्वारा वनस्पतियों के अत्यधिक चारे से मुक्ति मिलती है और वनस्पतियों में वृद्धि होती है, जिससे मृदा का संरक्षण करने में सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा अपरदन में कमी लाता है। वृक्षारोपण द्वारा हम मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन दे सकते हैं। वृक्ष न केवल मृदा की ऊपरी उर्वरक परतों को जल द्वारा बहाए जाने अथवा हवा द्वारा उड़ाए जाने से रोकते हैं, बल्कि वे जल की रिसाव की बेहतर व्यवस्था करके मृदा में नमी और जल स्तर को भी बनाए रखने में सहायता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बांध बनाना। बांध या अवरोध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यह विधि न केवल मृदा
का अपरदन रोकती है, अपितु इससे मृदा की उर्वरता बनाए रखने में, जल संसाधनों के संरक्षण तथा भूमि को समतल करने में भी सहायता मिलती है। मृदा हम मानव जीवन के लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ वरदान है। इसका संरक्षण करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसका संरक्षण एवं सही उपयोग किया जाना भारत के भविष्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है।